आपके सामने और जबरदस्त चीज में थोड़ा, हालांकि देखिए क्या है ना जी, समटाइम्स ये सब न्यूज इसलिए भी लाई जाती है, जैसे मैं पाकिस्तान के बारे में जो बताने जा रहा हूं उसका ना मतलब लॉजिक कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस उससे बहुत बढ़ता है। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है? कई बार हमें लगता है पता नहीं पाकिस्तान हमारा क्या कर देगा, तो ऐसी स्थिति में कभी कभार मतलब पड़ोसी के हालचाल भी पूछ लेने चाहिए। तो आइए इसी क्रम में आज आपके पड़ोसी के कुछ हालचाल बताते हैं। खबर है पाकिस्तान की। हालत यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो इस्लामाबाद में जो उनका प्रधानमंत्री आवास है उसे किराए पर देना चाहते हैं। आप पूछेंगे अच्छा ऐसा क्यों? बहुत ही मतलब लिबरल प्रकार के हो गए हैं, यानी कि ये तो मतलब एक प्रकार से बहुत ही ऐसी मिसाल पेश करना चाहते हैं कि यहां से आगे हम राजा जैसी फीलिंग नहीं लेंगे, हम सामान्य प्रजा की तरह जिएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो क्या है? हालत खराब है, पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री आवास छोड़ रहा हूं, इसे किराए पर चढ़ा दो, जो पैसा मिले उससे देश की हालत सुधारो। गवर्नर से कहा है, जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनसे कहा है कि जो बड़े बड़े महलों में आप रह रहे हैं, जैसे आपने अपने राजस्थान में या फिर किसी भी स्टेट में देखा होगा गवर्नर हाउस बहुत बड़ा सा होता है, बोले उनसे खाली करवाओ और खाली करवा करके उन्हें किराए पर दे दो ताकि थोड़ा पैसा आए और घर चल सके। जी हां साथियों, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है गजब का इनिशिएटिव। तो आइए आज चर्चा करते हैं उसी के साथ में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में कहा है कि इस्लामाबाद में स्थित उनका सरकारी निवास किराए पर दे दिया जाए किसी भी कल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो साथियों अब हमारे न्यूज़पेपर भी कुछ खैच ज्यादा ही देते हैं। वास्तविकता यह है कि इनके सारी पीछे की जानकारियां निकाली तो पता चला कि आफ्टर सेलिंग कार असल में हुआ क्या ना जी, नवाज शरीफ की सत्ता हटी और इमरान खान प्रधानमंत्री बने। 3 साल हुए प्रधानमंत्री बने हुए, 3 साल हुए तो इन्हें नवाज शरीफ की कुछ भैंसें दिखाई दे गई। भैंसें थी कुछ महंगी, यानी बढ़िया भैंसें थी उनके पास में, तो भैंसें बेच करके इन्होंने पाकिस्तान सरकार को पैसा दे दिया कि देखिए मैंने भैंस बेच करके पैसे दे दिए। ऐसे ही साथियों इन्होंने हाल ही में अपनी जो मतलब पाकिस्तान की जो खराब हालत है उसको बचाने के लिए इनके बेड़े में जो बहुत बड़ी बड़ी महंगी कारें थी वो बेच डाली। अब वो बेच दी तब भी बोले ये पकड़िए पैसा, इससे मतलब देश की मतलब इकोनॉमी को बचाइए। अब तो हद ही हो गई है। अब यह है कि इन्होंने कहा है कि भाई मेरा जो निवास स्थान है उसको भी किराए पर चढ़ा दो और देश के लिए पैसा इकट्ठा कर लो। लेकिन बंदे के अंदर गट्स क्या है अभी वो आपको पता चलेगा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पुट इमरान खान ऑफिशियल होम फॉर द रेंट। साथियों अगर किसी को भी लगता है कि वो यहां पर जाकर के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहता है, कोई मतलब शैक्षणिक गतिविधि करना चाहता है, एजुकेशनल इवेंट करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यहां जाकर के वो बढ़िया से इस बिल्डिंग को किराए पर ले सकता है। कोई फिल्म की शूटिंग करनी हो तो किराए पर ले सकता है। ये अपना घर छोड़ चुके हैं। तो ये है साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जो ऑफिशियल सरकारी निवास। जैसे अपने प्रधानमंत्री का सरकारी निवास दिल्ली में है, ऐसे ही यहां पर इनका इस्लामाबाद में स्थित सरकारी निवास है। इस सरकारी निवास को ये छोड़ दिए हैं और कहा है कि जिसको, अब देखिए भाई ये मैं आपको न्यूज का क्रेडिट दे देता हूं, पहले ही हिंदुस्तान टाइम्स से हमने ये वीडियो लिया है तो मैं आपको बता दूं। तो अब ये ना थोड़ा सा मजेदार बात है इसलिए इस ऑडियो को सुनाना चाहूंगा। वैसे तो मैं चाह रहा था बंदे के एक मिनट पहले मैं ना बताता हूं फिर आपको पता चलेगा। ये भाई साहब ये एक बात और जबरदस्त बोले, और क्या जबरदस्त बात बोले कि भाई पाकिस्तान दुनिया के उन प्रमुख 3 देशों में से एक है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि इन्होंने अपनी बेगैरत के दिन और कोविड का कितना जबरदस्त प्रबंधन किया है। यह होता है सकारात्मक रवैया। आप होता है कि साहब कुछ मतलब पेन टूट गया, पेंसिल टूट गई तो दिमाग खराब कर लेते हैं। इन भाई साहब का घर किराए पर चला गया, गाड़ियां बिक गई, भैंस बिक गई, फिर भी एटीट्यूड देखें। अब वीडियो देखें आप, मैं इस वीडियो को थोड़ा ऑडियो के साथ प्रदर्शित करता पर है। एनीवे मैं मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पर वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये 2 रास्तों के बीच में अपने मुल्क बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी मायशत को बचाना। हमारी मायशत मुश्किल वक्त और अल्लाह का करम है कि ऊपर जा रही है। गजब ही कह दिया है साहब इनने, मतलब समझ रहे हैं आप, इनने जो कहा है प्लीज वो सुने, मतलब बहुत गजब बात बोली है इन्होंने कहा है कि भाई हमने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि हमने इकोनॉमी का और कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया है। हमने ऐसा प्रबंधन किया कि हम दुनिया की तीसरी ऐसी इकोनॉमी है जिसने अपना प्रबंधन बेहतरीन तरीके से किया और हमारी इकोनॉमी अब आगे बढ़ रही है। आगे चलते हैं, सुनते हैं साथियों इनकी इन्हीं बातों को। अब पढ़ते चलिएगा, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको भी आएगी, हम ट्रांसलेट करते चलेंगे। ये क्या है,
हमारा इसका स्पीकर खराब है तो थोड़ा आपको आवाज प्रॉपर नहीं आती होगी, हम पढ़ते चल रहे हैं। तो साथियों यहां पर इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसी स्थिति में हमें यह निर्णय लेने पड़ रहे हैं। तो जरा देखिए, पाकिस्तान ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या बातें बोलते हैं इमरान खान साहब, मतलब ये बैट्समैन थे, बॉलर थे, लेकिन फेंकने वाले गजब थे, विच ग्रेटली बैलेंस्ड कोविड रेस्ट्रिक्शन एंड इकोनॉमिक रिकवरी। इन्होंने कहा है कि भाई हमने तो गजब ही वाला जो है मैनेज किया है इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमारी मतलब जबरदस्त तारीफ की है, हमारी इकोनॉमी जबरदस्त डिफिकल्ट टाइम में चल रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन सब चीजों को मैनेज कर लिया है। और मैनेज करने के लिए हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है कि वो जल्दी से हमारा घर किराए पर दे दे, और किराए पर दे करके जो भी पैसा आए वो घर के लिए यानी घर सरकार के लिए इस्तेमाल करे। हमने अपने सीवियर क्रैश, जो कैश की हमारे पास हालत खराब हो रखी है, उस कैश की आपूर्ति के लिए अपना सरकारी निवास किराए पर देने के लिए, कोई फैशन की एक्टिविटी करना हो, कोई कल्चरल एक्टिविटी करना हो, कोई एजुकेशनल इवेंट करना हो, इसके लिए किराए पर दे सकते हैं। वास्तविकता यह हुई, इन्होंने पहले तो बहुत बड़ा वादा किया कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा और यहां पर चलना चाहिए एक इंस्टीट्यूट या फिर कोई यूनिवर्सिटी। लोगों ने मना कर दिया, ना भाई साहब नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने द्वारा यह कहा है कि हमने पूरी तरह से स्थितियों को मैनेज कर लिया, क्योंकि हम अब किराए पर दे करके पैसे बचाएंगे और पैसे बचा करके हम आगे की तरफ इकोनॉमी को कैश क्रंच से, यानी कि जो पैसे की आर्थिक स्थिति इनके पास खराब हुई है उससे बचाएंगे। देखो भाई बात ऐसी है, हमने हिंदुस्तान टाइम्स को क्रेडिट दिया, हिंदुस्तान टाइम ने पीटीआई को क्रेडिट दिया, सब लोग एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, है ना। जहां से भी हिंदुस्तान टाइम्स वाले सुन रहे हो, भैया इस पे स्ट्राइक मत मारना यार, हम क्रेडिट दे रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का वीडियो है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बातें जो है बड़ी रोचक और मतलब जबरदस्त हैं। एनीवे, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको ऑफिशियली और स्टैटिकल बातें बता देते हैं। स्टैटिकल बातें ये हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जब से इमरान खान आए हैं $19 बिलियन श्रिंक कर गई है। आप पूछेंगे सर मतलब क्या होता है इसका, थोड़ा सा ये बताइए। और $19 बिलियन सर छोटी सी तो रकम है, $60 बिलियन तो अकेला चाइना दे रहा है। यार आप लोगों के लिए थोड़ी सी बात हो सकती है, लेकिन जिसकी इकोनॉमी मात्र $250 बिलियन की हो, उसमें से 3 साल इनको आए हुए हैं और $19 बिलियन की इकोनॉमी इनकी सिकुड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये कैसे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, क्योंकि इनके पास में इस समय फंड का जबरदस्त क्राइसिस है। दुनिया भर के देश इनसे धन मांग रहे हैं, जो उधार दिया हुआ पैसा है वो मांग रहे हैं। आप पूछेंगे तो सर एक बार हमें भी बता दो इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए एक आंकड़ा मैं दे सकता हूं। आंकड़ा ये है, पाकिस्तान की जहां इकोनॉमी $250 बिलियन की है, यानी जीडीपी $250 बिलियन है सालाना, वहीं इंडिया की लगभग 2800 यानी 2800, लगभग 12 गुना पाकिस्तान की 12 टाइम्स जीडीपी इंडिया की है ना। तो आप कभी भी पाकिस्तान की बातों में आकर के इंडिया के लिए जो माहौल खराबी का चलता है उसमें मत लपेटे में आ जाया करिए, है ना। इनके हालत वही वाली बात है, घर में नहीं दानी और मम्मी चली भुनाने, समझे। तो यहां पर साथियों इनकी जो सरकार है इसके ऊपर 45,000 करोड़ बिलियन पाकिस्तानी रुपया, ये डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया है, अदरवाइज थोड़ा कम लगता, फीलिंग आती है इसमें, इतना इनके ऊपर कर्जा है, समझे। तो एनीवे, तो पाकिस्तान की हालत से आपने समझ लिया होगा। पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि हम लोग सरकार की तरफ से यह प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से जितना भी क्राइसिस है उसको खत्म किया जाए। दुनिया में अब रिसर्च का विषय हो गया है। क्या रिसर्च का विषय हो गया है? यह भी न्यूज जो है वो dawn.com की है, इसको सुन लीजिएगा। डॉन यहां का प्रमुख अखबार है। यह क्या लिखता है? वाई पाकिस्तान economy has stagnant while Bangladesh and India have made rapid progress। देखिए क्या है ना, हमारे अंदर कुछ इस प्रकार से मतलब अविश्वास पैदा कर दिया गया है कि हमें लगता है कि हमारे न्यूज़पेपर बोलेंगे तो वो सरकार की तारीफ करेंगे। एनीवे, आप लोग इस अखबार को पहचानते हो, ये पाकिस्तान का अखबार है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। इसकी वेबसाइट है डॉन, बहुत फेमस अखबार है ये, ठीक है। डॉन की न्यूज़ है, तो वो क्या न्यूज़ है जरा पढ़ लीजिए। ये मई यानी आज से 2-3 महीने पहले की न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो रुक गई है, बांग्लादेश की और इंडिया की इकोनॉमी दमादम बढ़ती क्यों जा रही है, ये यहां पर रिसर्च का विषय हो रहा है। और इमरान खान की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, जैसे जबरदस्ती किसी ऐसे मामले में घुस जाना जिसकी वजह से उसके साथ में ग्रोथ के लिए कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। जैसे रिसेंट डेज में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो रवैया रहा वो इसके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। जैसे भारत के आंतरिक मसलों में इसका बोलना, केवल बोलना भर होता तो भी शायद भारत माफ कर देता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर के इस प्रकार से बिहेव करना जैसे दुनिया का पता नहीं कितना पैसा लेके बैठा
हुआ है। पता चल रहा है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, वहां पे कह रहा है कि मैं नाराज हो जाऊंगा अगर कश्मीर के मुद्दे पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो। वहीं उइगर मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर जाकर के फिर चाइना की गोदी में बैठ जाना। इससे क्या हुआ कि यहां पे जो अरेबिक वर्ल्ड है उसका इन्वेस्टमेंट नहीं आया। पाकिस्तान में सामान्यतया यूएई, सऊदी अरब ये बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, ये इसको यूं ही पैसे देके रखते थे कि भाई ये पकड़ पैसे अपना घर चला। लेकिन जब से इसने सऊदी अरब को चैलेंज दिया कश्मीर के मामले पर, सऊदी अरब ने इसको किनारे कर दिया कि अब तुम रहो भूखे मरो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसके द्वारा जो अन्य कार्य किए गए, जैसे आपको याद होगा, अगर आपको याद हो तो चार्ली एब्दो वाला एक विषय हुआ था फ्रांस के साथ, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रांस की एक मैगजीन चार्ली एब्दो ने जो पैगंबर साहब की विवादित फोटो बनाई थी, उस फोटो की एनिवर्सरी के अवसर पर कुछ एक बार दोबारा ऐसा रिपीटेड कार्य हुआ जिसका यहां पर इतना विरोध हुआ कि फ्रांस के राजदूत को यहां से निकालो, इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है। अरे यार, तुमको दुनिया का कर्ज दिलाने वाला फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस में ही एफएटीएफ का मुख्यालय है, फ्रांस के पेरिस में ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है, वहीं पर पेरिस में ही ओईसीडी के देश बैठते हैं, वो तुम्हें लोन दे या ना दे इसके बारे में निर्णय लेंगे, और तुम एक अलग पॉलिटिक्स में फंस गए। और वो पॉलिटिक्स ये कि भाई हमको फ्रांस को बायकॉट करना है। तो समझो, इसने दो तरफ से आने वाली जो खैरात थी उसके ऊपर खुद से कुल्हाड़ी मार दी, यानी इसने अपने ऊपर आते हुए पैसे को खुद से दूर भगा दिया कि नहीं कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स की हालत ये हो गई है कि यहां पर लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि यार ये चल क्या रहा है। मतलब न्यूज अब ये आ रही है कि भैंस बेच करके पैसे कमाए, कार बेच के पैसे कमाए, या फिर घर बेच करके पैसे कमाए, ये स्थितियां अगर बन गई। आपको मालूम होना चाहिए, हाल ही में पाकिस्तान ने अपने यहां का सबसे प्रतिष्ठित एक पार्क था जो जिन्ना की बहन के नाम पर था, उसको बेचने की बात कर दी। यानी कि यहां पर सरकार अपनी ऐसी संपत्तियों को, मॉन्यूमेंट्स को बेचने का प्रयास कर रही है, और वो एक नीति का फर्क है ना। तो मतलब इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं उनका प्रभाव एकदम दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग रन में वो काफी ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं। अभी रिसेंटली जैसे ही तालिबान वाला मुद्दा पाकिस्तान के साथ सुनने में आता है, तो अच्छे से पता है इसको कि तालिबान को शह देने का अर्थ हुआ कि अमेरिका से दुश्मनी लेना, और यह काम बखूबी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इतना पैसा आज तक पाकिस्तान को इसलिए दिया ताकि अफगानिस्तान में शांति रहे, लेकिन भाई साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसने एक तरफ अमेरिका को दुश्मन बना लिया, एक तरफ ओईसीडी देशों को दुश्मन बना लिया, गल्फ कंट्रीज को दुश्मन बना लिया। अब केवल एक देश इसके साथ बचा है, दैट इज चाइना। जब ये पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये इसकी एक संस्थागत नीति का फेलियर है। एनीवे, ये नेतृत्व के अंदर ही ये क्षमता होती है कि वो पहचाने कि वो किस प्रकार के मतलब उस चीज को आगे से लीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था साथियों पाकिस्तान के हालात। जान करके तो खैर आपको भी ज्यादा मजा नहीं आया होगा, पर फिर भी कोई नहीं साहब, पता आपको इससे ये अंदाजा लगेगा कि भाई देखिए क्या हालत हो रखी है इनकी। 8 बफेलो इन्होंने बेच दी नवाज शरीफ की, 200 मिलियन रुपए कमा लिए उससे। मतलब भैंस बेच के सरकार पैसे कमा रही है, गधे बेच के सरकार पैसे कमा रही है। ये गधे एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हैं भाई इन दिनों। इनके यहां पर शिकार करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं कि आओ हमारे यहां पक्षी मारो, पैसे दे दो हमें। यानी इनके यहां हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। और नेतृत्व किसी भी राष्ट्र का, अगर आपको जानकर के बड़ा मजा आया ना पाकिस्तान की हालत, तो मैं बता दूं खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है। अगर पड़ोस में कहीं पर भी कहीं उधम मच रहा है, अगर आपका पड़ोसी शराब पीकर गाली निकाल रहा है, तो यह मत समझिए कि वो खुद के घर का नुकसान कर रहा है, वो आपका भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि अशांति वो आपके लिए भी पैदा कर रहा है। इसका फेल होना ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। इसलिए भारत ने बहुत बार पाकिस्तान को कई मसलों पर समझाइश दी है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को समझाया है। इवन भारत सरकार ने तो अपने द्वारा मतलब इनवाइट तक किया था कि सार्क के प्रधानमंत्री मोदी जब बने, सबसे पहले सार्क मीटिंग में इनको बुलाया गया कि आइए आप आकर के यहां पर इनवाइट किए जा रहे हैं, आप सदस्य राष्ट्र हैं, आकर के बैठिए और भारत के साथ में एक जैसे दुश्मनों से मिलकर लड़ा जाए। हमारे और आपके सेम दुश्मन है, गरीबी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य की समस्याएं, ये कॉमन दुश्मन है, इनसे मिलकर लड़ें। पर वही है कि पॉलिटिकल नेतृत्व इनको किसी प्रकार से ये गतिविधियां नहीं करने दे रहा है। एनीवे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये आपको पता चली गई होगी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इन्होंने 61 कार बेच दी थी अपनी, मर्सिडीज, BMW, ये जनता लेने आई हुई हैं, सरकार ने पैसे मतलब वो भेज दी थी। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 27 प्रॉपर्टी सरकार की डिफरेंट उनको ऑक्शन करके बेच दिया है ना, ताकि सरकार को पैसा मिल जाए। तो हालत इनकी काफी ज्यादा खराब है, बिकने पर हालत आ गई है। प्रधानमंत्री का आवास किराए पर चला गया, ये बहुत ही दुखद है ना।